मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज के दिन की आपने निफ्टी की मूवमेंट देखी होगी तो आज के दिन में हमने ऊपर की तरफ की बड़ी मूव भी देखी, नीचे की तरफ की बड़ी मूव भी देखी और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हम फ्लैट क्लोज हुए। 200 पॉइंट प्लस होने के बाद हम 20 पॉइंट तक माइनस भी चले गए। ये सारा काम जो दारोमदार था, ये मूवमेंट देने का वो रिलायंस ने किया। आज सभी को पता है कि आज रिलायंस की एजीएम थी और उसमें कुछ खास निकल के नहीं आया और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे ये हुआ कि जो बहुत बड़ी उम्मीदें लगी हुई थी वो मार्केट ने एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से उसको रिएक्ट किया। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको रिलायंस के शेयर्स की बात करता हूँ। स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं कि आज इसने कैसा बिहेव किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर आप देखेंगे तकरीबन 200 पॉइंट की इसके अंदर मूवमेंट देखिए। आप इसका लो देखिए 1798 रुपए और हाई देखिए 1978 रुपए, यानी हम कह सकते हैं 180 पॉइंट की मूव। और इसी की वजह से निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में चला गया एक टाइम पर। लास्ट में जाते जाते इसमें तकरीबन 50-60 पॉइंट की वापस मूव आई, उससे निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ। लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट के ऊपर जो हमने कल स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें क्या रहा, चलिए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि मैं 50-50% स्टॉक दोनों साइड लेता हूं, जिसमें बुलिश होता हूं और जिसमें बेरिश होता हूं। और ट्रेडिंग क्राइटेरिया ऊपर की हम जिसमें बेरिश उसकी कॉल बेचते हैं और जिसमें बुलिश है हम उसकी पुट बेचते हैं 10% नीचे की। एक अच्छी बड़ी नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज विप्रो में देखी गई। विप्रो के रिजल्ट्स मार्केट की जो उम्मीदें थी उससे बहुत अच्छे आए और इस वजह से पूरा आईटी सेक्टर का इंडेक्स ही पॉजिटिव हो गया। अगर मैंने क्योंकि कल एक इन्फोसिस को मेरा व्यू बेरिश था, विप्रो ने सेंटिमेंट्स आईटी सेक्टर के अच्छे कर दिए और इन्फोसिस जो तकरीबन कल 786 पे क्लोज हुआ था, आज ओपन ही 800 के आसपास हुआ और उसके बाद एक अप ट्रेंड इसमें बड़ा देखा गया। तो मैंने कल के वीडियो में ये कहा था कि जो फ्राइडे का क्लोज है उससे हम 10% ऊपर की कॉल सेल करके चल सकते हैं। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारा केवल इस शेयर के अंदर देखा गया। जो 3 रुपये 85 पैसे की कॉल थी वो क्लोजिंग प्राइस तक 15 रुपये 20 पैसे की हो गई। इसी में हमें मेजर लॉस लगा। अदरवाइज जो बाकी 5 स्टॉक्स थे अगर हम उसको एनालाइज करेंगे तो हम तकरीबन 2,500 से 3,000 के प्रॉफिट में थे। देखिए टाइटन में हमने बुलिश था, सेल करने के लिए 880 की पुट को सेल करने के लिए बोला, 635 वाला प्राइस 520 रह गया, 750 के लॉट साइज की वजह से 862 का प्रॉफिट रहा। आईजीएल ने एक हमारे अगेंस्ट रिएक्शन दिया, तकरीबन 11 रुपये नीचे गया। 5 रुपये 60 पैसे में जो हमने पुट सेल करनी थी 380 वाली, उसका प्राइस हो गया 7 रुपये 60 पैसे, तो 2750 रुपये का इसमें नुकसान दिखा। बायोकॉन 400 की पुट हमने सेल करी, 5 रुपये 90 पैसे पे सेल करी, 6 रुपये 30 पैसे उसका रेट रहा। 2300 का लॉट साइज होने की वजह से इसमें 920 रुपये का नुकसान देखा गया। अब हम आते हैं आरबीएल बैंक के ऊपर जिसमें हमारा व्यू बेरिश था। अगर आज के इसके हाई को देखेंगे तो ये एक टाइम तो हमारे 5 रुपये अगेंस्ट चला गया था, लेकिन मार्केट में जैसे ही सेलिंग दिखी, बैंकिंग निफ्टी बैंक माइनस में गया तो इसमें भी तकरीबन अच्छा बड़ा फॉल 6-6.5 रुपये का देखा गया। हम इसमें ऑलरेडी बेरिश थे, तो 7.25 वाली जो कॉल हमने सेल की थी 7 रुपये 15 पैसे में, 180 वाली कॉल, उसका प्राइस रह गया 6 रुपये 45 पैसे। 2600 का लॉट में 1820 का प्रॉफिट रहा। अशोका लेलैंड
जिसमें हम बेरिश थे। 55 रुपए की कॉल को सेल करने के लिए बोला था, 1 रुपये 35 पैसे पर 1 रुपया रेट रह गया उसका। 9000 का लॉट साइज होने की वजह से 3150 रुपए का प्रॉफिट रहा। अब मैं करता हूं इन्फोसिस की बात। आज मुझे न्यूज मिली कि इन्फोसिस के भी आज रिजल्ट्स थे, तो हमने इन्फोसिस को काट दिया, बाकी 5 पोजीशन को एज इट इज होल्ड रखा है। इन्फोसिस को एक बार रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो देखने के बाद हम इसमें फिर से अपना एक बेरिश व्यू बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसमें 5-7% की एक बड़ी मूव देखी जाए। इसलिए इस पर्टिकुलर एक स्टॉक को काट के हमने 5 को होल्ड रखा है। इसको हम कल फिर ऊपर की स्ट्राइक के ऊपर हम इसमें अपनी पोजीशंस क्रिएट करेंगे। हो सकता है कि वो 1020 हो जाए, 1040 हो जाएगी। ये वाली कॉल जो सेल हमने करनी थी, इसको शिफ्ट करके ये लॉस बुक करके हम इसको कैरी करेंगे कल के लिए, यानी फिर कल इसमें एक पोजीशंस बनाएंगे। तो आज के रिजल्ट्स थोड़े डिसअपॉइंट हुए केवल आईटी सेक्टर की वजह से। तो चलिए, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है मार्केट में। अगर 10 में से 9 बार हम पैसा कमाएंगे तो एक बार लगने की उम्मीद भी है। बाकी आज क्लोजिंग तक इनमें से कोई भी स्ट्राइक इन द मनी नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकली लॉस होता है। लॉस तब माना जाता है कि जहां तो हम इस पोजीशन को आज स्केयर ऑफ कर दें, और या जब तक ये इन द मनी नहीं होती। तो उम्मीद करता हूं मेरे रिजल्ट्स को आपने एनालाइज किया होगा, और इससे रिलेटेड वीडियो जो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर्स को डिस्कस किया था, वो साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।